अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी 2025 को जो 14वीं का चांद आ रहा है, यानी मुकम्मल चांद, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या होती है। जनरल बातें होती है, तो जब आपके बुर्ज की बारी आएगी ना, ज़रा उसका ध्यान रखा करें और जुड़ा रहा करें। ये नहीं है कि बस मैं शुरू में ही बस आपके बुर्ज की बात कर दूं, तो फिर आप नाराज़ ना हुआ करें प्लीज़। मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि जी आप बहुत देर जो डिटेल है, जो उसकी तफसील है, आपके इल्म में इजाफा होता है, आपको पता चलता है कि ये मुख्तलिफ स्टार जो हैं उनके असरात किस तरह से जो हम पे इफेक्ट करते हैं, हमें किस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा पुश भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, आगे भी ले जाते हैं, और हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस किस तरह बनते हैं। तो बात करते हैं मुकम्मल चांद की, यानी 14वीं के चांद की। ये 12 फरवरी को जो चांद है, ये शाम 6:56 पे जो है ये मुकम्मल होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और ये इस वक्त जो है इसकी पोजीशन ये है कि ये बुर्ज असद में मौजूद है, और ख़ास तौर पे ये जो बुर्ज का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वहाँ इसकी इस वक्त प्लेसिंग है। और इसकी अगर डिग्री को देखा जाए तो वो तकरीबन 24 डिग्री के लगभग जो है ये मौजूद है, और ये असद के नक्षत्र में है। और 24वीं डिग्री जो है बुर्ज असद की, उसको सुबरा कहा जाता है। और ये नक्षत्र जो है ये 24 से 26 डिग्री के दरमियान में अपने असरात जो है ना वो मुरतब करता है। और इन डिग्रियों की वजह से, और इसके साथ साथ जो बाकी जो स्टार पोजीशन में आ रहे हैं, वो जो पोजीशन बना रहे हैं, उसके असरात जब आप तक आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि बुर्ज असद की जो कहकशां गैलेक्सी है ना, उसमें जितने भी साबित तारे हैं उनको ओमिक्रॉन लियोनस कहा जाता है। तो अगर हम बुर्ज असद का, आपने अक्सर देखा होगा शेर, जैसे हम असद को शेर भी कहते हैं, तो शेर की शक्ल को अगर तसव्वुर कर लिया जाए ना, तो जो शेर के अगले पंजे होते हैं ना, उसके दरमियान में जो स्टार पोजीशन आएगी ना, वो सुबरा की होगी। तो ये वैसे अरबी का लफ्ज़ है अल सफरा, तो उससे ये लिया गया है, जिसका मतलब ही जो है ना सुबरा का पंजा होता है, तो इस वजह से। तो अब ये असरात क्या मुरतब करता है, सबसे अहम चीज़ और ज़रूरी चीज़ यही है। तो सुबरा जो है ये हरकत को, ठीक है, आपकी जो चाल डाल है, रफ्तार है उसको, और फिर उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो मूवमेंट आपकी चलती है, और फैसला कुन जो आप डिसीजन लेते हैं, ये उनके साथ मंसूब किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, जैसे अक्सर मेरे अहबाब कहते हैं ये आप इतना ज़्यादा स्किल ना बात किया करें, तो इसका तलब ये होता है कि पेशकदमी से और ये गैर यकीनी जो हालात है उनमें मजबूत मौक़िफ़ अपनाने से, और ख़ास तौर पर किसी भी काम का जब भी वो एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन, या आपको इटसेल्फ खुद अपनी ज़ात के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आप जो भी उस वक्त प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, यानी अमली इकदामात करते हैं, फैसले लेते हैं, तो ये उनसे जो है ना मंसूब किया जाता है। और बेसिकली इसके जो असरात होते हैं सुबरा के, उनमें सबसे ज़्यादा जो झलक होती है वो बुर्ज असद की होती है, यानी लीडरशिप, एतमाद और बेबाकी, हर काम कर गुजरना, कोई परवाह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। और अगर देखा जाए कि उस वक्त दीगर स्टार पोजीशन क्या है, तो 12 जनवरी का जो मुकम्मल चांद है वो बुर्ज असद में, जैसे मैं बता चुका कि वो है, जबकि सूरज उस वक्त बुर्ज दलो में होगा, यूरेनस जो है ना वो बुर्ज सौर में होगा, और इन तीनों के माबैन, यानी इनके दरमियान में एक तरबीह बनेगी, और वो टी की शक्ल की होगी, उसको टी स्क्वायर ही कहा जाता है। तो इसलिए, और यहाँ जो है ना यूरेनस जो है ना बुर्ज असद, बुर्ज सौर का जो फिक्स्ड स्टार है ना, वो है अलगौल, इसका नक्षत्र पे जो होगा, और इसके बल्कि ज़ेरे असर होगा इसके ना। इससे पता चलता है कि ये मुकम्मल चांद जो गैर मुतवक्को हालात वाक़यात को या रुझानात को जन्म देने का सबब बन सकता है। और यहाँ एक छोटी सी मिसाल भी मैं कोट कर दूँ, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टेड होगी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसके हवाले से ये रुझानात बहुत ज़्यादा खुसूसी अहमियत के, क्योंकि अमेरिका में तो वो क्या कहते हैं, एक ज़रा सी वो छींक भी आती किसी लीडर को ना, तो सारी दुनिया पे के मामलात पे उसके असरात आ जाते हैं। तो इसलिए मजबूरी होती है इसका जो है ना वो जो है ना जिक्र करना। और इससे ये भी होता है कि हमारा जहन भी बहुत क्लियर हो जाता है कि असरात किस नोयत के होते हैं। तो यहाँ ये है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैंने कहा ये खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। यहाँ ये है कि ट्रंप साहब का जो ताले बुर्ज है ना वो है ये असद। तो आने वाले जो 6 माह के दौरान ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये अगले 3 से कम 3 महीने से 6 महीने के दरमियान में, क्योंकि जो नया चांद 6 महीने पहले हुआ था
आज ये मुकम्मल चांद उसके असरात को मुकम्मल कर रहा है, और यहाँ से जो फेज अगला शुरू होगा वो अगले 6 महीने के बाद नया चांद जो आएगा तो उस तक ये असरात चलेंगे। तो इसमें यह है कि जनाब ये वाला जो आगे 6 महीने का सिलसिला है ना, ये मुकम्मल चांद है, इससे पैदा होने वाले जो रुझानात हैं वो हमें खासे बड़े समझे झटके लगाते दबचे देते हुए कुछ नजर आते हैं, क्योंकि ये इसे और ये जरूरी नहीं है कि ये सारे मनफी होते हैं। अक्सर कुछ झटके ऐसे भी लगते हैं कि वो बंदे को कामयाबी के मंजिल पर पहुंचा देते हैं। तो बुर्ज जौज़ा में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस मुकम्मल चांद को भी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि दोनों के दरमियान में खासी बड़ी जो है ना वो सेक्सटाइल बन रही है, तस्दीस बनेगी। तो मुश्तरी चूँकि वैसे भी रुजत से निकल चुका है और उसकी सादत जो है, उसकी फ्यूज़ बरक़ात जो है, उसकी पॉजिटिव इफेक्ट जो है उन पर खासा इजाफा हुआ है, और इस वजह से ये मुकम्मल चांद जो है उसके साथ सुबरा का मौजूद होना बड़ी अहमियत, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि सुबरा जो है वो हिम्मत, एतमाद और सखावत के असरात पैदा करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस दौरान अगर अपने बारे में हम देखें कि हमें क्या करना है, तो इस वक्त अगर हम हिम्मत करें, एतमाद से जो है वो काम लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, तो अपनी जो आपके अंदर जो स्किल है, जो आपकी सलाहियतें हैं, उनको बरूए कार लाते हुए आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बड़े बड़े वो क्या कहते हैं ना कि हिमालय सर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अपने आप को इतना। इसके साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि एक यहाँ सियारचा जो है ना वो प्रांजेस के नाम से जो कि ये यूनानी वगैरह के नाम इसी तरह से हैं, तो ये मौजूद है। ये सियारचा जो है इसको तकदीर में जो लिखे हुए हालात वाक़यात हैं उनसे मंसूब किया जाता है। तो सुबरा के साथ साथ प्रांजेस भी इस मुकम्मल चांद के साथ चूँकि वो कुरान बना कर रहा है, और चूँकि चांद जो है बुर्ज असद की 24वीं डिग्री पे, इस डिग्री के साथ मंसूब जो है साबी रम्ज़। असल बात ये थी, इतना सारी तमीद बांध के यहाँ तक लाया था इसलिए कि साबी रम्ज़ जो है ना उसमें जो शबी इस वक्त इस डिग्री के मुताबिक है ना, उसमें एक बड़ा ऊंट है जो सहरा को जो है ना डेजर्ट को ट्रैवल कर रहा है उसके अंदर, तो जैसे अबूर कर रहा है। तो यहाँ चूँकि यूरेनस भी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको आलमी हालात वाक़यात जो है ना उनमें गैर मुतवक्को उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अप्स डाउन आएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जब से अमेरिका में ट्रंप साहब की हुकूमत आई है ना, तो गैर मुतवक्को उतार चढ़ाव पैदा होने के इम्कानात में नुमाया इजाफा हो गया है। यूरेनस के साथ बनने वाली जो टी स्क्वायर है वो भी इसी जानिब इशारा कर रही है। तो आपके बुर्ज के बारे में बात करते हुए हम ये ज़रूर आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से ये टी स्क्वायर क्या अहमियत रखती है। मुकम्मल चांद बुर्ज असद में, जबकि यूरेनस बुर्ज सौर में। इस टी स्क्वायर से पैदा होने वाले इसरात सिर्फ मुकम्मल चांद के तुलू होने के दिनों में के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाले जो 6 महीने हैं उनमें अपना अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा आगे चल के जब हम असरात और रुझानात की बात करेंगे ना, तो उसमें 2-4 दिनों या हफ्तों की बात नहीं होगी, बल्कि आने वाले 6 महीनों के लिए बात होगी। तो इसलिए उसको फौरी तौर पर चंद दिनों के लिए या जो है ना मखसूस दिनों के लिए उसको फिक्स अप मत कीजिएगा। तो अब यूँ समझ लीजिए कि 6 महीने पहले आपने जो नया चांद था अगस्त में आया था, तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो आपने जो काम शुरू किए थे, कुछ प्लान किए थे, कुछ फैसले किए थे, या उर्फ़ आम में जैसे कहते हैं ना, आम जुबान में जो बीज बोए थे ना वो फसल अब समझो कि तैयार होने वाली है। और जो भी वो अच्छे थे आपके काम, तो यकीनन उसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे, आप इस वक्त उनके फ़वाइद समेट सकेंगे। और अगर खुदा न खास्ता को गलती होगी, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसका भी नतीजा जो है इस वक्त आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, ताकि आप दोबारा से उसको रिव्यू कर लें और अपने लिए अच्छे फैसले करने में कामयाब हो सकें। तो इसका जो पता आपको कैसे चलेगा, ये अगले 2-3 हफ्ते जो हैं इनके दौरान ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले 6 महीने आपके कैसे होंगे नियर अबाउट। लेकिन उसके लिए कीनली आपको ऑब्जर्व करना होगा। ये नहीं होगा कि बस ठीक है जी चल रहा है बस ठीक है, अच्छा आज भी दिन गुजर गया, तो ये नहीं काम आपने करना। तो बल्कि थोड़ा सा तवज्जो से देखना है कि जी फ़र्क क्या आ रहा है। तो 6 माह जो है ना ये ट्रंप साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। असद उनका ताले बुर्ज है, और जायचे में जो उनके मरीख जो है ना वो बुर्ज असद की 26 डिग्री पर मौजूद है, सबसे ज़्यादा 24 से 26 का जो मैं बता रहा था ये डिग्रियों का। तो इन नज़रात के तहत इनका ताले बुर्ज और मरीख दोनों बहुत ज़्यादा मुतहरक हो जाएंगे। ट्रंप साहब की बात कर रहा हूँ। और बुर्ज असद में चांद की जो आमद है वो दुनिया भर में लीडरों को मुतासर करेगी, मगर ट्रंप साहब को ज़्यादा मुतासर करेगी, क्योंकि उनका ताले बुर्ज जो है ना वो बिल्कुल असद ही है। सूरज के साथ
एकरस नामी जो है वो स्याचा भी मौजूद है, और एकरस की कहानी तो तकरीबन लगभग हर दूसरी तीसरी वीडियो में आ ही रही है कि ये जो ये और इसका जो बाप था उनको बादशाह ने कैद कर दिया था। उसका नाम डेडलेस था, जो हिस्ट्री में आ रहा है। तो उसने क्या किया था, वो बड़ा ज़हीन तबर है, उसने वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने कुछ पर्व बनाए इस तरह के जिनको मोम से जोड़ा कि वहाँ से वो फ्लाई करके उससे निकल गया जेल से। लेकिन उसने बेटे को कहा कि ऊपर ज़्यादा ना जाना, क्योंकि धूप ज़्यादा है, गर्मी है, तो मोम पिघल जाएगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने वो इंजॉय करता रहा और बस वो चलता रहा अपनी स्पीड में ऊपर का ऊपर ही। तो फिर वही कुछ हुआ जो होना था। मोम जब पिघला, परों ने बिखर गए, काम नहीं हुआ, समंदर में गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारा किस्सा जो है, इसलिए इसको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि ये जो होता है ना कि जब बंदे की जो आरज़ूमंदी है ये बढ़ती जाती है, थोड़ी सी खुशी पूरी होती है, ख्वाहिशात पूरी होती हैं, तो फिर बंदा उससे आगे जो है ना। लेकिन यहाँ इस सारे किस्से का मतलब ये है कि आरज़ूमंदी जो है आपके अंदर, ख्वाहिशात जो हैं उनको एक लिमिट में आपको रखना है। ये नहीं है कि आगे से आगे बढ़ते जाएं तो फिर उसका नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब आप देखिएगा कि ये मामलात आते हैं ना, तो इसका ताल्लुक चूँकि हवा से है, तो हवाई जो हादसे हैं, मुख्तलिफ तैयारों वगैरह के मुख्तलिफ हवाई हादसे हैं, उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। और ऐसा एक दो हादसे आपने अभी वाशिंगटन वगैरह में एक तैयारा, हेलीकॉप्टर और इस तरह की जब आग लगी उसके बाद के ये दो तीन आपने सुने होंगे। ब्राज़ील में ऐसा कुछ हो चुका है। तो दुआ है कि मालिक जो है इन सब स्टार के जो असरात का मालिक है वो हमें महफूज रखे किसी भी बुरे वक्त से। अब जो मुकम्मल चाँद है उसकी साबी रम्ज़ के बारे में कि वो वहाँ उसकी जो शबीह उससे निस्बत दी गई है, वो एक बड़ा सा ऊँट है जो इस डिग्री पे साबी रम्ज़ के साथ है। तो ऊँट जो देखा जाए तो क्या है, सब्र तहम्मुल है, कुव्वत है, मशक्क़त की अलामत है। और सहरा का सफ़र करने के लिए ये तीनों औसाफ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस मुकम्मल चाँद की नज़रात से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी ज़ात में ये तीनों औसाफ पैदा करने होंगे। यानी सब्र तहम्मुल होनी चाहिए, आप एनर्जेटिक होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मेहनत करने का जज़्बा भी आप में होना चाहिए। तो जब ये आप सोचेंगे तो ये औसाफ जो वैसे तो हर इंसान में ये होते हैं, और लेकिन जब इनको बुरे कार लाना होता है, एक्टिव इसको करना होता है, तो उसके लिए नीयत दरकार होती है। तो मुश्तरी की तरफ से जो मिलने वाली सपोर्ट है आपको, तो इस ज़मीन में आपके बहुत काम आएगी। बुर्ज जसद में मुकम्मल चाँद की जो आमद है उसको अगर देखा जाए तो ट्रम्प साहब के हवाले से यही कहा जा सकता है कि आने वाले 6 महीनों में उनको हौसले और सब्र के साथ जो है ना आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं दो जो है ना वो उसकी जो आदात हैं या खवास हैं उन्हीं की आजमाइश होती नज़र आती है। और वैसे तो ट्रम्प साहब जब से आए हैं अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या उनकी जो हैबिट्स हैं उसके मुताबिक वो खुद भी किसी न किसी मामले से चलते रहते हैं, किसी न किसी मामले में फंसे नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि मुसीबत इस वक्त ये है कि वो दुनिया की सबसे जो ताकतवर कुर्सी है ना उसके वो विराजमान है, उसके मालिक हैं इस वक्त। तो इसलिए उनकी आजमाइश जो होती है सिर्फ उनकी ज़ात तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके जो असरात होते सारी दुनिया तक वो एक किस्म का पहुँचते हैं और सारी दुनिया उनको भुगतती भी है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब अलगोल और यूरेनस का ये असरात जो आए थे ना, तो जब गोली चली थी उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मामलात ही बने थे जिसमें उनकी जान बच गई थी, क्योंकि बाकी स्टार उनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे। तो मैंने कहा इसका तज़किरा भी आपके साथ कर दूं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं वीडियो बना रहा था और अभी वीडियो मुकम्मल नहीं हुई थी तो खबर आ गई थी कि जी ये हो गया सिलसिला। बहरहाल तो आगे चलते हैं कि अगर हम सुब्रा को देखें और फ्रांसिस को देखें तो इनके जो असरात हैं, ख्वास हैं, थोड़े से इनके बारे में बात करूँ तफसील से कि ये जो सुबरा है ये बुर्ज असद का जो नक्षत्र है उसका एक रोशन स्टार है। हिम्मत, हौसले, एतमाद और सखावत के असरात पैदा करता है। इस नए जोड़ के साथ इसका जो इस नए चांद के साथ जो इसका जोड़ है ना वो इन्हीं रुझानत को जन्म देगा। तो फ्रांसिस जो है ये एक छोटा सियारचा है, ये उन वाक़यात की नुमाइंदगी करता है जैसे तकदीर में जो लिखे हुए हैं और जिनसे आप कहीं कतरा ही नहीं सकते, जिनसे आप भाग ही नहीं सकते। तो इस बात को एक छोटी सी मिसाल है ये कि मुकम्मल चाँद जो है ना अगर ये फ्रांसिस के साथ आपके साथ में घर में है तो ये घर जो अज़वाजी ताल्लुक़ के अलावा दरीना जो आपकी रफ़ाक़तें हैं उनके साथ चूँकि मंसूब किया जाता है। तो यहाँ अगर ये यहाँ मौजूद होगा
نئے چاند کے ساتھ، تو کیا ہوگا کہ اس کی موجودگی جو ہے پرانی رفاقتوں کے ختم ہونے اور نئی رفاقتوں کے شروع ہونے کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے، کرے گی۔ جن رشتوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور جن رشتوں کا وقت آنے والا دور آ رہا ہے جن کا، وہ استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں تقدیر میں ہی لکھی ہوتی ہیں، انسانی کوششوں کا ان میں بہت کم عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یورینس جو ہوتا ہے ٹرمپ کے کریئر کے گھر میں ہے، اس حساب سے ٹرمپ کو اپنے کریئر میں غیر متوقع تبدیلیوں اور جو ہے نا دھچوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پرنسس کی جو موجودگی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان تبدیلیوں اور دھچوں کا تعلق اس کی تقدیر سے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جو اس وقت وہ کیا کر رہا ہے تو اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں گھر میں سورج بھی موجود ہے اور عطارد بھی۔ عطارد جو ہے سورج کا سب سے نزدیکی سیارہ ہے، جبکہ یہ مکمل چاند جو ہے نا اس وقت مکمل چاند جو سورج کی روشنی کو ہی چونکہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ تو ساتویں گھر کو دیگر چیزوں کے علاوہ آپ کے کھلے دشمنوں کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکمل چاند کے تحت ٹرمپ کے جو کھلے دشمن ہیں یعنی خفیہ دشمن جو ہے نا ان کو ابھرنے کا موقع مل سکے گا، اور یہ سارے رجحانات اگلے 6 مہینے کے دوران واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کون کون جس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ویسے ٹرمپ کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں حرکات و سکنات ہیں، ان سے لگ رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اس کے اوپن اور اس کے جو سیکرٹ جو اینیمی ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور عطارد کی موجودگی یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ اسے صحت کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ 78 کا ہو گیا ہوا ہے، تو اس عمر میں ویسے بھی مسائل تو آ ہی جاتے ہیں صحت کے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے، لیکن 10ویں گھر میں یورینس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ مسائل اچانک پیدا ہوں گے اور ٹرمپ کے کریئر کو متاثر بھی کریں گے۔ اب جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی 6 مہینے پرانا، تو وہ لاسٹ جو پچھلے سال 2024 کا اگست تھا، تب کا جو نیا چاند تھا اس کا فیز ابھی مکمل ہو رہا ہے، اور یہ ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے نا مکمل چاند جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے پہلے کے چاند کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور موجودہ مکمل چاند کا تعلق بھی اسی نئے چاند کے ساتھ ہے جو اگست میں سامنے آیا تھا۔ اس نئے چاند کے موقع پر آپ نے جو کام شروع کیے تھے وہ اس مکمل چاند کے موقع پر تکمیل کو پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بیج اس وقت بوئے تھے اب ان کی 12 اپریل یعنی ان کا فصل کاٹنے کا جو ہے نا وقت آ گیا، پھل لگیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو کچھ آپ نے کیا ہوا۔ تو آپ نے کون سے کام شروع کیے تھے، کون سے بیج بوئے تھے، کیا کیا سوچا تھا، کیا پلان کیا تھا، اس کا جواب تو آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ گزشتہ اگست کے نئے چاند کے جو حالات و واقعات کو ذہن میں تازہ کر لیجیے گا، آنے والے 6 ماہ کے حالات و واقعات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب میرا خیال ہے یہ ساری تفصیلات جو ان کو روکتے ہیں، اب چلتے ہیں آپ کے بروج کی طرف کہ کس کس کا جو معاملہ جو ہے نا وہ کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اسٹار جو ہے نا وہ آپ کے برج کے ساتھ کیا کیا گیم کر رہے ہیں۔ ایریز، اب اگر چونکہ ویسے بھی یہ پہلا اسٹار ہے تو اس کا ذکر سب سے پہلے اسی لیے آتا ہے، تو یہ جو مکمل چاند ہے نا یہ ایریز والوں کے 5ویں گھر میں چونکہ طلوع ہو رہا ہے، اور اسے تو 5ویں گھر کو ویسے ہی خوش نصیبی کا گھر کہتے ہیں۔ یہ مکمل چاند آپ کے لیے خوش نصیبی کی نوید لے کے آ رہا ہے، یعنی اچھی اطلاعات آپ تک پہنچیں گی۔ تو یورینس کے بارے میں سوچ کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ وہ آپ کے دولت کے گھر میں گزشتہ 7 سال سے لاسٹ 7 ایئر جو ہے نا اس کا یہیں سے گزر رہا ہے، تو اس وجہ سے اب تو جو کچھ بھی اس نے آپ کے مالی امور میں جو بھی جھٹکے وٹکے دینے تھے، اپس ڈاؤن کرنے تھے نا وہ کر چکا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوٹا موٹا کوئی جھٹکا لگ جائے، لیکن جس طرح سے آپ نے مینیج کیا ہوگا اپنے آپ کو، آئی ہوپ کہ یہ جو بھی جھٹکا اس وقت لگے گا وہ میری سوچ کے مطابق تو یہ کہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور وہ پازیٹیو ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یورینس کی جو ٹی اسکوائر ہے 5ویں گھر میں موجود مکمل چاند کے ساتھ بن رہی ہے، اور اس مکمل چاند کو مشتری کی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو ایسے میں قسمت آزمائی کے کھیلوں میں اکثر کامیابی نصیب ہو جایا ہی کرتی ہے، تو یہاں بھی آپ کے لیے بھی کچھ بہتر ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ آپ کو ایسے کھیلوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ ان سے ملنے والی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ عارضی ہوتی ہے، جو بھی رسکی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، تو فائدے کے بجائے یوں سمجھیے گا کہ نقصان ہو جاتا ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ذرا آپ جو ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو لاسٹ جو اگست تھا پچھلا، جب نیا چاند کے موقع پہ 6 مہینے پہلے، تو جو سلسلے شروع کیے تھے ان میں اگر کوئی سلسلہ روپے پیسے کے حوالے سے تھا، تو اب یہ 5ویں گھر میں طلوع ہونے والا جو مکمل چاند ہے نا وہ اس موقع کو یا اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا اور آپ کے لیے اچھی خبر لائے گا۔
ایسے سلسلوں کا تعلق آپ کے کاروبار سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی تخلیقی سرگرمیوں سے بھی. اس کے علاوہ آپ کی جو رومانوی زندگی ہے، پیار محبت کی زندگی ہے، اس سے بھی اس کا گہرا تعلق ہو سکتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں ان تمام سلسلوں کا جو وہ بنیاد ہے یا آپس میں یہ جہاں سے جڑے ہوں گے وہ تو پانچویں گھر کے امور سے ہی ہے. تو اس کے علاوہ بعض ایسے واقعات بھی رونما ہوں گے جن کا تعلق تقدیر کی تحریر کرتا جو آرڈرز ہیں یا فیصلے ہیں ان سے ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بتانے کا میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کو جو ہے نا وہ دل نہیں اپنا برا کرنا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے، بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا اسے قبول کر لینا چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے آپ کو کوئی خوشگوار پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے. اولاد کے جو خواہش مند ہیں ان کی امیدیں بھی پوری ہو سکتی ہیں. تو یورینس کی جو موجودگی ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسی امیدیں غیر متوقع طور پر ہی پوری ہوں گی. متوقع طور پر یا غیر متوقع طور پر، چونکہ ٹرانزیکس جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے کہ جو ہوگا وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا. آپ نے تو بس جتنی آپ کو مالک نے وہ ہمت دی ہوگی اسی حد تک آپ کوشش کر لیں گے، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکے گا. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا تعلق جو ہے چونکہ یہاں جو صبرا کے ساتھ ہونے والے جو قرآن ہے نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کی جو فیاضی ہے، دوسروں کے بارے میں نیک نیتی ہے، پوری توانائی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا آپ کی زندگی میں بہت ساری غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. اگر آپ تخلیق کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کریٹیوٹی سے کوئی تعلق ہے، نئی سے نئی چیز بنانے کا تعلق ہے، تو اگلے 6 ماہ کے دوران آپ اپنے کاموں کی وجہ سے جو بھی کام کریں گے نا وہ آپ کو اس میں آسانیاں مل سکیں گی، وسعتیں میسر آ سکیں گی اور دوسروں کی نظر میں وہ آپ کے کارنامے کہلائیں گے. تو مالی امور میں بھی انشاءاللہ قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی. مشتری کی طرف سے ملنے والی جو سپورٹ ہے وہ آپ کے بہت کام آئے گی. ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو اپنا جو ہے نا حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے، خالق کائنات پہ آپ کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے اور نیت نیک رکھنی چاہیے. دوسروں کے بارے میں کیا برا سوچنا، اپنے بارے میں اچھا سوچ لیں، اتنی دیر میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی آپ کی جو ابلاغی صلاحیتیں جو ہیں، سرگرمیاں ہیں، یعنی کمیونیکیشنل جو آپ کی سکل ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں، اس بیس پہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی. اگر آپ سوشل میڈیا پر آلریڈی ایکٹیو ہیں یا آپ کو کام کر رہے ہیں یا اسے ایز اے پروفیشنل یوز کر رہے ہیں تو مشتری کا برج جوزہ میں موجود ہونا آپ کے لیے نہایت خوش آئند ثابت ہو سکے گا. آپ کی آن لائن سرگرمیوں کی اثر پذیری یعنی اس کے جو آفٹر افیکٹ ہیں اور آپ کی جو ریچ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا. اور ابلاغ کے کسی بھی شعبے سے یعنی لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے، سیلز اور مارکیٹنگ اور نیوز میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے نا وہ ٹائم ہے. اگلے 6 ماہ کے دوران اس حوالے سے صورتحال پوری طرح واضح ہو جائے گی. گزشتہ اگست کے نئے چاند کے حالات و واقعات ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا اور بلکہ ان کو ریکال کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور خصوصی طور پر ان چیزوں کے جن کا تعلق 5ویں گھر کے امور سے ہو تو آپ کو وہاں سے بہت اچھی خبریں مل سکیں گی. بات کریں گے برج سور کی، ٹورس. تو یہ مکمل چاند جو ہے ٹورس والوں کے 4تھے گھر میں طلوع ہو رہا ہے. اس گھر کا تعلق آپ کے گھریلو یعنی خانگی امور سے ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں یقینی طور پر وہ اسی زمرے میں آئیں گے. یہ مکمل چاند آپ کے گھر والوں سے متعلقہ جو امور ہیں، جو بھی معاملات ہیں گھر سے متعلقہ یا گھر والوں سے متعلقہ، تو اس پر یہ سارے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. اس کے علاوہ زمین و جائیداد سے متعلقہ امور بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. ایسے معاملات سے متعلق گزشتہ اگست کے نئے چاند کے متعلق آپ نے جو سلسلے شروع کیے تھے وہ اب تکمیل کو پہنچ رہے ہوں گے. اور ایک اور بھی ٹپ ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیے گا، پچھلے اگست کا بھی آپ جو نیا چاند ہوگا اس کے اثرات کو بھی پڑھ لیجیے گا، آپ کو ریکال ہو جائے گا. تو ان دنوں کی اگر آپ یاد تازہ کر لیں گے اور آنے والے دنوں کے بارے میں آپ کو پھر اندازہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا. اس مکمل چاند سے متعلقہ صافی رمز کے بارے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے منسوب جو شبیہ ہے اس میں ایک بڑا سا اونٹ ہے، وہ صحرا کو عبور کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ اونٹ ان معاملات میں آپ کی مضبوطی اور ہر طرح کے حالات کو جھیل جانے والی طبیعت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. 4تھے گھر کے معاملات میں آپ کی یہ طبیعت آپ کو بہت کام آئے گی. زمین و جائیداد سے متعلقہ معاملات نپٹانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، جائیداد کرایہ پر لینے یا دینے کے لیے یہ مکمل چاند آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکے گا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جناب یہ مکمل چاند جو ہے نا سب سے زیادہ اگر رشتوں کی بات کی جائے تو اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے تعلق کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر اہم اثرات مرتب کرے گا، کیونکہ چاند جو ہوتا ہے وہ ماں کی نمائندگی کرتا ہے
اور ماں ہمیشہ کی طرح گھر کا اہم حصہ ہی ہوتی ہے، بلکہ اہم ترین حصہ ہوتی ہے. تو آپ کو اپنی ماں کے حوالے سے کوئی ایسی خدمت سر انجام دینے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ تسکین کا، خوشی کا، مسرت کا باعث بن سکے گا. اور اس کے علاوہ اور یہ جو ہوگا نا سلسلہ آپ کی خوشی کا اور سارے معاملات کا، یہ کسی کے اندر حیران کن بھی ہوگا، چونکہ آپ کے پہلے گھر میں موجود جو یورینس ہے اس کا بھی اس مکمل چاند کے ساتھ ایک خاص تعلق بن رہا ہے، یعنی ٹی اسکوائر کی شکل میں یہاں موجود ہے. تو آپ کے دوسرے گھر میں موجود مشتری آپ کے مالی امور پر مثبت اثرات مرتب کرے گا، اور مکمل چاند کے ساتھ تصدیق بنا کر چوتھے گھر کے امور میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا. ثابت ستارے صبرا کے جو اثرات ہیں اس کے تحت آپ کے طرز عمل میں فیاضی، ہمت و حوصلہ اور اعتماد جو ہے نا، یہ خوبیاں نمایاں طور پر نظر آئیں گی، اور ان کی بدولت ہی آپ کو زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں آئیں گے نا، تو ان کو نپٹانے میں، ان کو سلجھانے میں، ان کا مقابلہ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی رہے گی. اب یہاں پر منحصر ہے کہ آپ اپنی ان خوبیوں کو، اپنے ان اوصاف کو اپنی زندگی میں کس طرح سے بروکار لاتے ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مکمل چاند آپ کے 10ویں گھر میں موجود جو سورج ہے اس کی روشنی کو ہی ڈیفینیٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس گھر میں اب یہ بھی دیکھیے گا کہ یہاں سورج کے ساتھ ایکرس بھی موجود ہے، تو 10واں گھر جو کریئر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. تو اس لیے مشورہ تو یہی ہوگا آپ کے لیے کہ کریئر کے امور میں آپ کو احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے، یعنی احتیاط کرنا ہے. حد سے بڑھی ہوئی جو آرزومندی ہے یا ضرورت سے زیادہ جو آپ کے خواہشات ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. جیسے ایکرس کی بڑھی ہوئی جو آرزومندی تھی نا، یا اس کی خواہشات تھی، تو آسمان کی بلندیوں سے وہ پھر سمندر میں ہی گرا کے تو اس کی کام مکمل کر دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کریئر کی مصروفیات میں الجھ کر اپنی صحت پر توجہ دینا بھول رہے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں بھول سکتے ہیں، بھول رہے ہیں. ان دنوں میں بھی آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کہ ایسے میں کام کی زیادتی آپ کی جو صحت ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور جب صحت کا نقصان ہوگا تو آپ کی ذات اس سے جو ہے نا افیکٹ ہوگی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب دوسرا اس نظر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی چونکا دینے والی مگر خوشگوار پیش رفت بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اچانک سے کوئی ایسا آئیڈیا آتا ہے، کلک کر جاتا ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یار یہ پہلے کیوں نہیں میں نے سوچا. تو یہ چیزیں بھی آپ تک پہنچ سکیں گے. تو دوسرے گھر میں مشتری کی موجودگی یہ بھی بس اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کریئر اور مالی امور میں شاید آپ کو وہ نہ ملے جو آپ کی چاہت ہو، یعنی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں، خواہشات ہوں، کوششیں کر رہے ہوں، لیکن وہ ضرور مل جائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ مشتری کی سات نظرات کا یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. چاہت اور ضرورت کا فرق ویسے تو بہت کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ بہت صحیح نہیں ماشاء اللہ آپ سمجھ لیں گے. 9 جون تک مشتری آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا، یعنی اس مکمل چاند کے ساتھ مل کر جو رجحانات وہ پیدا کرے گا وہ اگلے 6 ماہ تک آپ کے ساتھ رہیں گے. گھریلو امور کے حوالے سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، کریئر میں ترقی نصیب ہو سکے گی، ملازمت پیشہ افراد کو کوئی نئی اور بہتر ملازمت مل سکتی ہے یا ان کی پروموشن ہو سکتی. برج جوزہ جیمنائی، یہ مکمل چاند آپ کے تیسرے گھر میں جو ہے نا اس وقت رونما ہوگا، اور اس کی تشکیل میں اس کے ساتھ ثابت ستارے جو ہیں سبران ہیں، اور سیارچہ جو ہے پرامزس وہ بھی موجود ہیں. مشتری آپ کے پہلے گھر میں رہ کر اس سے سپورٹ فراہم کر رہا ہے، جبکہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود یورینس کے ساتھ اس مکمل چاند کی جو ہے نا وہ ایک ٹی اسکوائر بن رہی ہے. 9ویں گھر میں موجود سورج کی جو کرنیں ہیں اس مکمل چاند کو وہ روشن کر رہی ہیں، اور اس گھر میں سورج کے ساتھ عطارد اور ایکرس بھی موجود ہیں. یعنی ان نظرات سے شروع ہونے والے زیادہ تر رجحانات کا تعلق انہی 4 گھروں کے جو امور ہیں انہی سے ہوگا. تو اس لیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے یہ گھر جو ہیں ان کے متعلقہ امور کیا ہیں. یعنی تیسرے گھر کا تعلق علمی ادبی مشاغل، اظہار ابلاغ، کمیونیکیشن وغیرہ سے ہے گا. 12ویں گھر کا تعلق روحانی امور سے ہوتا ہے، اس سے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا میں ہونے والی جو پیش رفتیں پہلے لاشعور کی سطح پر ہی جھلک دکھاتی ہیں. شعور کی سطح پر ہمیں ان کا ادراک بہت بعد میں جا کے ہوتا ہے. پہلے گھر کا تعلق آپ کی شخصی شبیہ یعنی پرسنل امیجنگ سے ہے، اور دنیاوی لذتیں جو ہیں، نعمتیں جو آپ کو میسر ہیں ان سے ہے. اس کے علاوہ 9ویں گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر، عقائد و نظریات اور فلسفہ حیات سے ہوتا ہے. تو تیسرے گھر میں اگر دیکھا جائے کہ مکمل چاند جو ہے وہ کیا کیا اس وقت آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے، تو مکمل چاند کی جو آمد ہے نا وہ آپ کی ابلاغی مصروفیات جو ہے نا، یعنی کمیونیکیشنل جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں
تو ان کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا. اگر آپ لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے اور سیلز اور مارکیٹنگ سے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں مثبت پیش رفتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکیں گی. اس گھر کے امور میں گزشتہ اگست کے نئے چاند کے موقع پر آپ نے جو سلسلے شروع کیے تھے یہ فوری نہیں ہے کہ آپ نے ضروری نہیں ہے کہ اگست میں کیا ہو, یہ ستمبر اکتوبر نومبر کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے اثرات جو ہیں جب آپ نے کوئی معاملات شروع کیا ہوں تو وہ اس مکمل چاند کے شروع ہونے والے جو 6 مہینے کا یہ دور جو ہے اسی میں پایا تکمیل کو پہنچیں گے. آن لائن دنیا میں آپ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور ان میں بہتری بھی آئے گی. سوشل میڈیا پر آپ کی جو اثر انگیزی یعنی آپ کا جو اثر ہے دوسروں کو, یعنی جو کام بھی آپ کریں گے دوسروں کو خاصا متاثر کرے گا اور آپ کی جو ریچ ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. فیاضی اعتماد اور ہمت کے آپ کے اوصاف جو ہیں خوبیاں آپ کی جو ہیں وہ نمایاں ہو سکیں گی. صبح کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں ان کو بروئے کار لانے کی جو کوشش بھی کریں گے بلکہ لا سکیں گے. اس حوالے سے بھی آپ کو آسانیاں مل سکیں گی. ایسے واقعات رونما ہوں گے جن کا تعلق خالصتاً تقدیر سے ہوتا ہے. 12ویں گھر میں جو بھی اس کے متعلقہ امور ہیں ان میں غیر متوقع اور حیران کن پیش رفتیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو مل سکیں گے. اس کے علاوہ غیر متوقع طور پر بیرون ملک سفر کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ان سفروں کا تعلق تیسرے گھر کے امور سے بھی ہوگا, 9ویں گھر کے امور سے بھی ہوگا اور 12ویں گھر کے امور سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان نظرات ان تینوں گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ منسلک کر رکھا ہے. 9ویں گھر میں بیٹھا سورج تیسرے گھر میں موجود چاند کو روشن کر رہا ہے جبکہ تیسرے گھر میں بیٹھا چاند جو ہے وہ 12ویں گھر میں موجود یورینس کے ساتھ ٹی اسکوائر بنا رہا ہے. تو 9ویں گھر کے امور میں آنے والی جو سرگرمی کی بدولت آپ زندگی کے مقصد اور مفہوم کے بارے میں زیادہ گہرائی میں اتر کر بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جو آپ سوچنے کی طرف مائل ہوں گے اور اس وقت ایسا کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. آپ اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں داخلہ لے سکتے ہیں. کوئی نیا ہنر سیکھنے کی طرف یعنی اپنی اسکل جو بڑھانے کے لیے کوئی ٹیکنیکل کام بھی سیکھنے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے آپ نے گزشتہ اگست کے نئے چاند کے موقع پر کوئی سلسلہ شروع بھی کر لیا ہو اور اب وہ سلسلہ پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہو. 12ویں گھر کے امور میں حیران کن پیش رفتیں رونما ہو سکتی ہیں اور اس گھر میں یورینس کی موجودگی کی بدولت غیر ملکی جو ادارے اور افراد آپ کے مالی امور میں قابل ذکر کردار ادا کر سکتے ہیں. آج کل کی ڈیجیٹل جو ورلڈ ہے اس میں ایسا ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہاں بھی گزشتہ اگست کے نئے چاند کے موقع پر شروع کیے گئے سلسلے اس مد میں آپ کار فرما ہو سکتے ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ سلسلے آپ کی خواہشیں تو شاید پوری نہ کر سکے مگر ان کی وجہ سے آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونے کے امکانات ضرور روشن ہو جائیں گے. برج سرطان کینسر, یہ مکمل چاند آپ کے دوسرے گھر میں رونمائی دے رہا ہے. تو 11ویں گھر میں موجود یورینس کے ساتھ اس کی ٹی اسکوائر بن رہی ہے. 11ویں گھر میں یورینس کے ساتھ جو سٹار ہے سبرا اور سیارچا جو پرمزس بھی موجود ہیں جن کے اثرات کے متعلق میں پہلے ہی سب میں بتاتا آ رہا ہوں. انٹرو میں بھی شروع میں بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا اس کے بارے میں. تو 12ویں گھر میں موجود مشتری کی طرف سے اس نئے چاند کو سپورٹ مل رہی ہے جبکہ 8ویں گھر میں موجود سورج اس نئے چاند کو روشنی عطا کر رہا ہے. اس گھر میں سورج کے ساتھ ایکرس اور عطارد بھی موجود ہیں. اس مکمل چاند سے شروع ہونے والے جو دور ہیں اس میں ان 4 گھروں کے امور زیادہ سرگرم عمل اور متحرک نظر آئیں گے. اس کے علاوہ گزشتہ اگست کے نئے چاند کے موقع پر جو سلسلے آپ نے شروع کیے تھے وہ اس مکمل چاند کے تحت جو ہے نا وہ پایا تکمیل کو پہنچ سکیں گے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھی انہی 4 گھروں کے امور سے ہی ہوگا. اس لیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان 4 گھروں سے منسوب کیے جانے والے امور کون کون سے. دوسرے گھر کا تعلق مالی امور سے ہوتا ہے, اسے دولت کا گھر بھی کہا جاتا ہے. 11ویں گھر کا تعلق دوستوں, حلقہ احباب, رابطوں کی استواری یعنی آج کل کی زبان میں نیٹ ورکنگ اور ان خواہشات سے ہوتا ہے جو ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں. اور 12ویں گھر کا تعلق روحانی امور سے ہوتا ہے, اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں کیونکہ روحانی دنیا میں رونما ہونے والی جو بھی پیش رفت ہے, جو بھی وہاں انسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ پہلے لاشعور کی سطح پر واضح ہوتا ہے. شعور کی سطح پر تو اس کا ادراک ہمیں بہت دیر میں بعد میں ہوتا ہے. تو 8ویں گھر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تجدید اور حیات نو سے ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں نئے جنم سے یا ٹرانسفارمیشن سے ہوتا ہے. اسے موت کا گھر بھی کہا جاتا ہے. جب یہ گھر قوت میں ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں موت جو ہے نا وہ اپنے وجود کا احساس دلا ہی دیتی ہے. تو اس کا مقصد ویسے ہمیں ڈرانا یا پریشان کرنا تو نہیں ہوتا بلکہ یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی زندگی ہے ہم جی رہے ہیں تو یہ زندگی بالکل عارضی ہے.
तो इसे फजूल कामों में ज़ाया करने के बजाय ना बामकसद अंदाज में गुजारना चाहिए। इसके अलावा जब ये अगर कुव्वत में आता है तो गैर मुतवक्को तौर पर पैसा मिलने के इम्कान भी पैदा हो जाते हैं। यानी ऐसा पैसा होता है जिसमें आपकी कोई तवज्जो नहीं होती है, आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ती, और बल्कि ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। तो इसके बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। मसलन ख़ानदानी विरासत जो उसमें सबसे पहले तो यही है कि उसमें हिस्सा मिल सकता है। किस्मत आजमाई के खेलों में कामयाबी नसीब हो सकती है। हुकूमत की तरफ से टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह के मामलात में रियायत मिल सकती है। तख्लीकी काम जो क्रिएटिव लोग हैं उनको रॉयल्टी की मद में रकम मिल सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी मुनाफा भी साबित हो सकती है। लॉटरी भी निकल सकती है। बल्कि ऐसा भी होता है कि आपके डूबे हुए पैसे जो बहुत देर से आप जिससे मायूस हो चुके थे वो भी आपको वापस मिलने के इम्कान आज हो जाते हैं, बल्कि मिल भी जाते हैं। तो आजकल तो वैसे ऐसा होने के इम्कान कम है कि लॉटरी वगैरह ये सिलसिले सारे, लेकिन अगर गौर करेंगे तो गैर मुतवक्को पैसा किसी भी अंदाज में आपको मिलने के जब मिलेगा तो बिल्कुल यूं ही लगेगा कि जैसे आपकी लॉटरी निकल आई। तो पहले घर में मरीज की मौजूदगी की वजह से आपको जिंदगी में काफ़ी कुछ देखना पड़ा होगा, मुशक्कत सहना पड़ी होगी, अहम फैसले करना पड़े होंगे। ये सिलसिला अप्रैल के बस तक जारी रहेगा। जब मरीज आपके बुरुज से निकलकर बुरे जसद में दाखिल हो जाएगा, बहरहाल दूसरे घर में मुकम्मल चांद का ज़हूर जो है वो माली हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेगा। गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौके पर आपने इस हवाले से जो भी सिलसिले शुरू किए थे वो अब तकमील तक पहुंचते हुए नजर आ रही है, और आपके लिए खासे वो खुशी का बाइस है या बाइस तस्कीन है, काबिल इत्मीनान है। इसके अलावा भी जो है वो कई ऐसे जो तब्दीलियां जो ऐसी कुछ इस तरह की रूनमा हो सकती हैं जिनका ताल्लुक तकदीर के लिखे से होता है। इन तब्दीलियों का जो ताल्लुक होता है वो भी आपके दूसरे घर के उम्र से होगा, जिसकी कुव्वत इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, यानी पावरफुल है आपका दूसरा घर इस वक्त। तो जुपिटर की तरफ से जो मिलने वाली सात नजरात है उसकी बदौलत तो ये देखा जा सकता है, उम्मीद भी की जा सकती है कि ये तब्दीलियाँ जो हैं ये पॉजिटिव किस्म की होंगी, आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगे। इस मुकम्मल चांद से मनसूब साबी रम्ज जो है वो भी इशारा दे रही है कि आने वाले हालात से आपको नबरत आज़मा होने के लिए, मुकाबला करने के लिए आपको जैसे सहरा में सफ़र करने वाला जो ऊँट होता है उसी की तरह आपकी हिम्मत, हौसला और तवानाई आपको चाहिए होगी। और अगर माली उमूर के हवाले से मुश्किलात दरपेश हों तो आप हौसले और इस्तकामत के साथ उनसे गुजर सकेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप अपनी दौलत से अपने असासों को यूं संभाल कर रखेंगे जैसे सहरा में सफ़र करने वाला जो ऊँट होता है अपने कुहान में चर्बी और पानी संभाल के रखता है ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनसे काम लेने के लिए भरपूर अंदाज में अपने आप को एक्टिव करेंगे। और आपके 10वें घर में यानी करियर के घर में चूँकि उस वक्त कैरोन से अर्चा जो है 2019 से मौजूद है, तो इसके असरात के तहत आप ये सोचने पर मजबूर इस वक्त हो रहे हैं कि करियर के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी का हकीकी मकसद कब तलाश कर पाएंगे। और गुज़श्ता अगस्त से आप संजीदगी से अपना करियर तब्दील करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। दूसरे घर का ताल्लुक इन चीज़ों से भी है जो आप खाते पीते हैं। इस घर में नए चांद की आमद के असरात के तहत आप अपने खाने पीने की जो आदत हैं उनमें बाज़ अहम तब्दीलियाँ करने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। 11वें घर में यूरेनस की जो मौजूदगी है उसके तहत आपके हल्का अहबाब में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं जिनमें ज़्यादातर जो है ना वो गैर मुतवक्को और हैरान कर देने वाली होंगी, या पहले बार जो आप कर चुके हैं तो वो खासी आपके लिए जो है ना वो सरप्राइजिंग थी। तो गुज़श्ता साल जो है उसके दौरान में आपके हल्का अहबाब की लगभग शक्ल जो है ना वो बदल गई होगी। ज़िंदगी के इस पहलू के हवाले से आपको बहुत सारी हैरतों का सामना भी करना पड़ा होगा। 12वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो रही है, क्योंकि इस वक्त मुश्तरी जो है वो रुजत से निकल चुका है। मुश्तरी के रुजत से निकलने के हवाले से चूँकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप अपने बुर्ज पर इस नज़र के जो असरात हैं उनको जानने के लिए अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं, जाके देखिएगा लिस्ट में। तो मुश्तरी की इस घर में मौजूदगी जो है बुरी आदतों से पीछे छुड़ाने में भी आपकी मददगार साबित हो सकेगी। 8वें घर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका कि जब ये घर कुव्वत में होता है तो गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात भी पैदा होते हैं और मौत किसी न किसी अंदाज से अपने वजूद का एहसास भी दिलाती रहती है। यूरेनस और मुकम्मल चांद के दरमियान बनने वाली जो टी स्क्वायर है वो इशारा दे रही है कि गैर मुतवक्को पैसा मिलने के हवाले से आपके दोस्त खासे आप पे कुछ एहसान कर सकते हैं या मोहसिन साबित हो सकते हैं, या बड़े बहन भाई जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके अलावा करियर में अचानक जो तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। बुर्ज असद लियो,
ये मुकम्मल चांद आपके पहले घर में चूंकि नमदार हो रहा है, 10वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ इसकी टी स्क्वायर बन रही है। 10वें घर में यूरेनस के साथ जो स्टार है वो सुब्रा और स्यार्चा जो है प्रमजस वो भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी कुव्वत खासी बढ़ी हुई है। 11वें घर में मौजूद जो मुश्तरी की तरफ से इस नए चांद को सपोर्ट भी मिल रही है, जबकि 7वें घर में मौजूद सूरज इस नए चांद को रोशन कर रहा है। चूंकि नया चांद आपको पता है सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। इस घर में सूरज के साथ जो है एकरस और अतारत भी मौजूद हैं। इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाले दौर में इन 4 घरों के उमूर ज़्यादा सरगर्म और मुतहरक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर जो सिलसिले आपने शुरू किए थे और जो इस मुकम्मल चांद के तहत इस वक्त जारी हैं, तो वो पाया तकमील को पहुंच सकेंगे। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो भी इन्हीं 4 घरों से ही होगा। बात अगर आगे बढ़ाने से पहले ये देख लें कि इन 4 घरों से कौन कौन से जो उमूर वाबस्ता हैं, तो उनमें पहले घर का ताल्लुक जो है वो आपकी शख्सियत से, शख्सी जो पर्सनल इमेजिंग है उससे होगा। दुनियावी लज़्ज़तें जो आपको हासिल हैं, जो नेमतें आपको मिल रही हैं। 10वें घर का ताल्लुक आपके पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से होगा। 11वें घर को दोस्ताना ताल्लुकात, हल्का अहबाब और राब्तों की इस्तवारी यानी नेटवर्किंग्स और उन ख्वाहिशात से मंसूब किया जाता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और हम उसका किसी को भिनक भी नहीं पड़ने देते, छुपा के रखते हैं। 7वां घर दरीना रफ़ाक़तों से मंसूब किया जाता है। ये रफ़ाक़तें जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी। पहले घर में मुकम्मल चांद का ज़हूर जो है वो आपकी शख्सी जो शबी है या आपकी पर्सनैलिटी है उसको निखारने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। इस मुकम्मल चांद के साथ मनसूब जो है साबी रम्स की जो शबी है वो हमें बताती है कि सहरा में सफ़र करता हुआ ऊँट जो है वो भी किस तरह से अपने हिम्मत व हौसले से, मुशक्क़त से और पूरी तनदेही से अपने सफ़र को जारी रखे हुआ है। और यही काम इसी तरह से आपको भी करना है। अगर कोई मुश्किलात आ जाए तो इसी तरह से आपने उनका मुकाबला भी करना है। तो आपके पास सब्र व तहम्मुल भी होना चाहिए। आपके पास ऐसा करने के लिए दरकार वसाइल की तो कोई कमी नहीं होगी। और सुबरा की मौजूदगी जो है वो आपको हिम्मत और हौसले, फ़याज़ी जो है आपकी, उसके औसाफ, आपकी खूबियाँ जो उनको बेहतर करते, नुमायाँ करती नज़र आती है। ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त आपको वही तवानाई मुयस्सर होगी जो ट्रंप की मौजूदा ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हो रही है। प्राइमसेस की मौजूदगी इन वाक़यात के ज़हूर की तरफ इशारा करती है जिनका ताल्लुक नविश्ता तकदीर से होता है, यानी जो तकदीर का लिखा हुआ होता है। ऐसे वाक़यात से कनी कतराना आपके बस की बात नहीं होती। हम इन्हें अच्छा या बुरा भी नहीं कह सकते। तकदीर के फैसलों के सामने सर उठाने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है। तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी और करियर के हवाले से गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर आपने जो सिलसिले शुरू किए थे वो अब तकमील को पहुँचते हुए नज़र आते हैं। जो कामयाबी आपको उस वक्त हासिल नहीं हो रही थी, अब वो वक्त आ गया है कि वो आपको मिल सकेगी। ज़ाती ज़िंदगी और करियर के हवाले से यकीनन आपके लिए ये खासी अच्छी और बड़ी वो क्या कहते हैं पुरस्कून खबर होगी। तो 7वें घर के उमूर में कोई हैरान कुन और गैर मुतवक्को पेशरफ्त भी देखने को मिल सकती है। वैसे इन पेशरफ्तों जो है वो उनका ताल्लुक इन तमाम घरों के उमूर से हो सकता है जो इस वक्त मुकम्मल चांद के नज़रात जो हैं उनके दायरा में आ रही हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से टी स्क्वायर जो है वो गैर मुतवक्को तब्दीलियों, पेशरफ्तों और जो मिलने वाले गैर मुतवक्को झटके होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये सारे यूरेनस के जो असरात की वजह से है। तो परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत तो उथल पुथल का सामना होता रहता है, लेकिन मजमूई तौर पर आप जो है वो खासे मुतमईन रहेंगे। 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत आपके हल्का अहबाब में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ वो रूनमा हो चुकी हैं और नए और अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, पहले भी हो चुके हैं। तो मुश्तरी की रुजत के दौरान ये सिलसिला खासा कम पड़ गया था, मध्यम हो गया था ज़रा, लेकिन रुजत के ख़त्म होने के बाद ही दोबारा बहाल हो गया। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप वो वीडियो भी हमारी देख सकते हैं जो हमने गुज़श्ता जो है ना मुश्तरी की जो रुजत है उसके निकलने के हवाले से चंद दिन पहले ही अपलोड की थी। 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये इशारा भी देती है कि आपका करियर अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेगा। बुर्ज संभला वर्गो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्गा वालों को इस मुकम्मल चांद की नज़रात जो है ना वो आपके ज़ायचे के किन किन घरों को मुतासर कर रही है। इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाले दौर में इन घरों के उमूर ही यकीन ज़्यादा सरगर्मी अमल और मुतहरक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर आपने जो सिलसिले शुरू किए थे और जो इस मुकम्मल चांद के तहत तकमील को पहुँचेंगे उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक भी इन्हीं 4 घरों के उमूर से हो सकेगा। ये मुकम्मल चांद आपके 12वें घर में तलू हो रहा है।
اور नौवें घर में मौजूद जो है अगर देखा जाए तो उस वहाँ जो उस वक़्त यूरेनस के साथ जो इसकी मुकम्मल चाँद की जो है ना वो टी स्क्वायर बन रही है। इस घर में यूरेनस के साथ जो है वो सुब्रा भी मौजूद है, स्यार्चा जो है ब्रह्मस भी मौजूद है। 10वें घर में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस नए चाँद को सपोर्ट मिल रही है, जबकि 6ठे घर में मौजूद सूरज इस नए चाँद को रोशन कर रहा है। इस घर में सूरज के साथ एक्रेस और तारक भी मौजूद हैं। अब मुख्तसर अगर मैं इनका तारफ़ करवा दूँ इन घरों का, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, तो 12वें घर का ताल्लुक रूहानी अमूर से होता है। इसे लाशऊर का घर भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैं अभी अर्ज़ कर चुका कि रूहानी ज़िंदगी में रूनमा होने वाले जो पेश रखते हैं, उनका इब्तदाई जो बेसिक जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लाशऊर की सतह पर ही होती है। शऊरी सतह पर तो इसका एहसास खासी दिनों के बाद या खासी देर के बाद होता है, और इसमें अच्छा खासा वक्त भी लग जाता है। 9वें घर का ताल्लुक आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, इन चीज़ों से होता है। 10वें घर का ताल्लुक आपके पेशा वराना उमूर यानी करियर से होता है। 6ठे घर को सेहत के मामलात और रोज़मर्रा मामूलात यानी आपके रूटीन वर्क जो है उसके साथ भी मनसूब किया जाता है। 12वां घर तो यकीनी तौर पर खासा एक क्या कहते हैं उसको कि ये पुरस्कार सा होता है कि यहाँ जो भी हो रहा होता है हमें अच्छी तरह से उसका एहसास नहीं होता है या हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो इस घर के मामलात को यूँ समझे कि देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो मुकम्मल चाँद की रोशनी आपको इस घर की जो भी अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने में मदद दे सकेगी। तो मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली जो सपोर्ट है इस ज़िमन में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। इस मुकम्मल चाँद से शुरू होने वाले 6 महीने का जो कमरी दौर है उसमें आपको ऐसी बुरी जो आपकी अगर कोई आदतें हैं तो उनसे छुटकारा पाने का मौका भी मिल सकता है, जो कि ढके छुपे अंदाज में आपकी ज़िंदगी की बुनियादें खोखली कर रही है, आपके लिए मुश्किलात पैदा करने का सबब बन रही है। इन अय्याम में आप तन्हाई और गोशा नशीनी की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। इसी तरह आपको अपने अंदर की दुनिया पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में गौर व फिक्र करने का मौका मिल सकेगा। आप जान पाएंगे कि इंसान जो है वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही होता है वैसे, और ये भी कि इस दुश्मनी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये है बेसिक सवाल। तो ये आप जान पाएंगे अच्छे तरीके से। यूरेनस के साथ बनने वाली जो टी स्क्वायर है उसकी बदौलत चंद आपको झटके भी लग सकते हैं, लेकिन ये झटके आपके रूहानी सफ़र को आगे बढ़ाने में भी आपको मददगार साबित हो सकेंगे। तो 10वें घर में जो अगर देखा जाएगा कि 10th हाउस में जुपिटर की जो मौजूदगी है उसके आपके करियर पे जो असरात हैं वो खासे फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। अच्छे तरीके से जो मुरतब होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल जाएंगे। मुश्तरी इस घर में इस साल 9 जून तक क़याम पज़ीर रहेगा। इस मुद्दत में आपको पेशा वराना ज़िंदगी में कई मुस्बत जो है ना वो नताइज आपके सामने आ सकेंगे, पेशरफ्तें हो सकेंगी, आपके लिए खासी हैरानकुन भी हो सकती हैं। तो 6ठे घर की कुव्वत में आने की बदौलत जो सेहत के अलावा रोज़मर्रा की जो रूटीन के मामलात हैं उनमें बेहतरी पैदा हो जाएगी। सुंबला अफराद अपनी सेहत के हवाले से अक्सर तशवीश का जो शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात होती हैं इनको। तो 6ठे घर की जो कुव्वत है वो सेहत के हवाले से आपके जो वहम है या आपके शकूक व शुबहात हैं उनसे पीछे छुड़ाने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। 9वें घर की कुव्वत भी इस वक्त खासी बढ़ी हुई है। इसके नतीजे में आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि तालीम के सिलसिले में ही आपको बैरून मुल्क जाने का जो है मौका मिल जाए। यूरेनस की जो है यहाँ मौजूदगी उसकी बदौलत किसी भी तरह की गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, लेकिन दीगर साद नज़रात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ऐसी सूरत-ए-हाल भी आपके लिए कोई खैर का पहलू सामने लाने का सबब बनेगी। अकायद और नज़रियात में भी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, जिनके तहत ज़िंदगी के बारे में आपके सोचने का नज़रिया यानी फ़लसफ़ा हयात जो है वो गैर मामूली हद तक तब्दील हो सकता है। ये तमाम रुझानात मुकम्मल चाँद के बाद के जो 2-3 दिनों में नमूदार होंगे और अगले 6 माह तक जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँच पाएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये मुकम्मल चाँद आपके 11वें घर में तुलू हो रहा है। 8वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ उसकी टी स्क्वायर बन रही है। इस घर में यूरेनस के अलावा जो स्टार है सुब्रा और स्यार्चा जो है ब्रह्मस वो भी मौजूद हैं, जिनके असरात का जिक्र मैं हर बुर्ज में भी और शुरू में भी कर चुका। 9वें घर में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस नए चाँद को सपोर्ट मिल रही है, जबकि 5वें घर में मौजूद सूरज जो है इस नए चाँद को रोशन कर रहा है। इस घर में सूरज के साथ एक्रेस और तारक भी मौजूद है। इस मुकम्मल चाँद से शुरू होने वाले जो दौर में इन 4 घरों के उमूर आपको ज़्यादा सरगर्म अमल और मुतहरक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चाँद के मौका पर जो सिलसिले आपने शुरू किए थे
वो इस मुकम्मल चांद के तहत तकमील को पहुंच पाएंगे। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक भी इन 4 घरों के उमूर से ही होगा। इसलिए मुनासिब है कि बात को आगे बढ़ाने से पहले इन 4 घरों के जो मंसूबात हैं, मेरा ख्याल में उनका ज़िक्र कर लिया जाए या उसको थोड़ा-सा दोहरा लिया जाए ताकि आपको भी रिकॉल हो जाए। 11वें घर का ताल्लुक दोस्ताना ताल्लुकात, हल्का अहबाब, राब्तों की इस्तवारी यानी नेटवर्किंग और इन ख्वाहिशात से होता है जो हमारे दिल के करीब होती हैं और जिनका इज़हार भी हम अक्सर नहीं करते लोगों से। 8वें घर का ताल्लुक तजदीद और हयात नौ या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो कि नए जन्म और काया और उसके अलावा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। इसे मौत का घर भी कहा जाता है क्योंकि जब ये कुव्वत में होता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में अपने वजूद का एहसास दिलाना शुरू कर देती है ताकि हम ज़िंदगी की हकीकी जो कदर व कीमत है उसको समझ पाएँ। इस घर की कुव्वत का एक पहलू ये भी है कि इसके तहत हमें गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। यानी ये वो पैसा होता है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा से या इजाफी तौर पर कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये पैसा जो है हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है और ख़ुद ब खुद हम तक ये पहुंच भी जाता है। और इसके कई बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी जो विरासत है वहाँ से आपको हिस्सा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो वो उसमें आपको नफ़ा मिल सकता है, प्रॉफिट आ सकता है। डूबी हुई रकम आपकी कोई वापस मिल सकती है जिसकी शायद आपको तवक्को भी नहीं होगी। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में कोई रियायत हासिल हो सकती है। इसके अलावा यानी कोई टैक्स वगैरह में आपके जो रिफंड वगैरह का केस हैं उस तरह के कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हो सकती है। तो ये सारे मामलात जो होते हैं। 9वें घर का ताल्लुक अकायद व नज़रियात, आला तालीम, फ़लसफ़ायात और बैरून मुल्क सफ़र से होता है। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, सैर व तफरीह, तख्लीकी सरगर्मी और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ मंसूब किया जाता है। 11वें घर में नए चांद की जो आमद है वो आपके समाजी ताल्लुकात का जो हल्का है उसको वसी करने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी और नए दोस्तों को आपकी ज़िंदगी में ला सकेगी या शामिल कर सकेगी। इस मुकम्मल चांद के साथ मनसूब साबी रम्ज़ जो है वो इशारा दे रही है कि आप ऊँट की तरह लंबा सफ़र करने और हिम्मत व सखावत और एतमाद के जो हथियार हैं वो वेपन इस्तेमाल करके अपने लॉन्ग टर्म जो आपके जो सेट टारगेट हैं तो उनको हासिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तकदीर के मामलात के तहत रूनमा होने वाले वाक़यात इस ज़िमन में आपके लिए खासी आसानियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत आपके अकायद व नज़रियात जो हैं उनमें कोई शाइन तब्दीलियाँ पैदा होंगी जो ज़िंदगी के बारे में आपके सोचने का अंदाज़ यकसर तब्दील कर सकती हैं। तालीमी काबिलियत में इजाफा करने के मौके भी पैदा होंगे और बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके भी आपको मिल सकेंगे। गैर मुल्की अफराद और अदारे आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। 5वें घर में सूरज की मौजूदगी की बदौलत रोमानवी ज़िंदगी में सरगर्मी पैदा होगी, तख्लीकी जौहर पर निखार आए और ये निखार जो है ये आपके तख्लीकी शोबों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर साबित हो सकेगा। इस नज़र के तहत औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी जो मुरादें भी पूरी हो सकती हैं। इस नज़र का एक पहलू ये भी है कि इसके तहत आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत पेश रफ्ते नमदार होने का वक्त आ चुका। तो ये ज़रा देखते रहिएगा। मरीख आपके 10वें घर में मौजूद है। इस नज़र के तहत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में तेज़ी और सरगर्मी पैदा होगी। अपने पेशा वराना अज़ाइम पूरे करने में आपको मदद मिल सकेगी। इस नज़र के तहत आप अपना करियर तब्दील करने की तरफ भी माइल हो सकते हैं और मुमकिन है कि गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान आप ऐसा कर भी चुके हों। यूरेनस और मुकम्मल चांद के दरमियान बनने वाली जो टी-स्क्वायर है वो इशारा दे रही है कि इन तमाम घरों के उमूर से जो सारे अमूर हैं इनमें गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दीगर नज़रात जो है ना उनकी मजमूई सादत को अगर देखा जाए, पॉजिटिव उसके असरात को देखा जाए तो कहा जाता है कि जो कुछ भी होगा वो यकीनी तौर पर आपके हक़ में ही बेहतर होगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद या इनामात मिल सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चांद आपके 10वें घर में तुलू हो रहा है और 7वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ उसकी टी-स्क्वायर भी बन रही है। इस घर में यूरेनस के साथ सितारा सुबरा और प्राइमजेस भी मौजूद हैं सियारचा। तो इनके असरात के बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम देखना ये है कि इस वक्त बाकी सिनेरियो के बन रहा हो। तो 8वें घर में मौजूद जो मुश्तरी है उसकी तरफ से इस नए चांद को सपोर्ट मिल रही है, जबकि 4थे घर में मौजूद सूरज जो है इस नए चांद को जो है ना वो डेफिनेट सूरज की रोशनी है, रिफ्लेक्ट कर रहा है चांद जो है तो हमें चमकता हुआ नजर आता है। तो इस घर में सूरज के साथ जो है ना एक्रेस और अतारद भी मौजूद है।
अब इन घरों से मनसूब अगर उमूर का एक बार फिर जायजा ले लेते ताकि आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि इस मुकम्मल चांद के जो शुरू होने वाले इस वक्त दौर है अगले 6 महीने का, तो उसमें इन 4 घरों के उमूर ज़्यादा सरगर्म अमल और मुतहर्रक जो है ना वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर जो सिलसिले भी शुरू हुए थे वो इस मुकम्मल चांद के तहत तकमील तक पहुंच जाएंगे। इनमें से ज़्यादातर का जो ताल्लुक है वो इन्हीं 4 घरों के उमूर से मुतल्का होगा। यानी 10वें घर का ताल्लुक आपकी पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से हो सकता है, और उसके बाद 7वें घर को संजीदा मोहब्बत और देरीना रफ़ाक़तों से मनसूब किया जाता है। संजीदा मोहब्बत का नाम आ गया तो समझ लीजिएगा कि इस घर से मनसूब जो रफ़ाक़तें हैं वो जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी। 8वें घर का ताल्लुक तजदीद और हयात नौ यानी ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। इसे मौत का घर भी पुकारा जाता है उर्फ़ आम में, क्योंकि ये घर जब भी पावरफुल होता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में अपने वजूद का एहसास दिलाना शुरू कर देती है। इस घर का एक पहलू ये भी है कि जब ये पावरफुल होता है तो गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के जो इम्कानात हैं वो भी रोशन हो जाते हैं, और ये वो पैसा होता है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा हमें मेहनत नहीं करना पड़ती है, कोई ऐसा कोई कोशिश नहीं होती है हमारी, बल्कि ये पैसा खुद ब खुद हम तक पहुंच ही जाता है। इसके बारे में यकीनी तौर पर यही होता है कि ये विरासत का पैसा हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा हो सकता है, डूबा हुआ कोई पैसा हो सकता है, या आपके आइडियाज़ क्लिक कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस, तो आपको जो है ना इजाफी तौर पे आमदनी आना शुरू हो जाती है। तो चौथे घर का जो ताल्लुक है वो आपकी घरेलू ज़िंदगी, घर वाले, मकान और ज़मीन और जायदाद से होता है। 10वें घर में मुकम्मल चांद की जो आमद है वो आपके करियर के लिए खासी खुशाइंद साबित हो सकती है, और 6 माह पहले अपने करियर के हवाले से आपने जो सिलसिले शुरू किए थे वो पाया तकमील तक पहुंचे हुए नजर आते हैं। करियर से मुराद सिर्फ आपकी मुलाजमत और आपका कारोबार ही नहीं होते, बल्कि वो हर वो काम होता है जिसकी बिना पर आपको इस दुनिया में जाना पहचाना जाता है, नोटिस किया जाता है, और वही आपका करियर कहलाता है। ख्वाह वो आप जो है वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी से यानी रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन जिन कामों से आपकी निस्बत है, पहचान है, वही आपका प्रोफेशन जो है वो गिना जाएगा। और इसमें जिन भी सिलसिलों का भी मैंने जिक्र किया है उनके हवाले से रूनमा होने वाले बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनका सीधा ताल्लुक तकदीर के मामला से भी होगा। इस मुकम्मल के चांद के साथ जो है मंसूब है वो है साबी रम्ज़, और 7वें घर में सुबरा की मौजूदगी वो इशारा दे रही है कि सफ़र बेशक कितना तवील आपका हो जाए, आप हिम्मत, हौसले और अगर बर्दाश्त के यानी सब्र तहम्मुल के साथ इन सब चीज़ों को, अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए आगे बढ़ेंगे तो जैसे सहरा में चलने वाला ऊँट है, चाहे वो सुस्त चले, आराम से चले, लेकिन तहम्मुल के साथ अगर मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहे तो आपको भी अगर ये काम करेंगे तो अपने लॉन्ग टर्म जो आपके टारगेट हैं उनके हवाले से आपके लिए ये बहुत अच्छी नज़र जो है वो साबित हो सकती है। और 8वें घर के अमूर के मुतालिक तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो इस घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी इन तमाम अमूर में मुस्बत पेशरफ्तों का जो है ना वो सबब बन सकेगी। 7वें घर में यूरेनस की मौजूदगी इस घर के अमूर में अथल थल कर सकती है, यानी अप्स डाउन और थोड़ा सा अफरा तफरी, लेकिन चूँकि यूरेनस जो है वो T स्क्वायर जो है मुकम्मल चांद से उसकी बन रही है, तो इन नज़रात के दायरे में आने वाले जो है ना इस सर्कल में या इससे रिलेटेड जो तमाम घर हैं उनके उमूर में गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूँकि चांद, सूरज और मुश्तरी इस खेल में शामिल है, इसलिए यकीनी तौर पर जो भी कुछ होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होगा। चौथे घर में सूरज, अतारद और एक्रेस की मौजूदगी घरेलू ज़िंदगी के लिए यकीनन खुशाइंद साबित होगी। ज़मीन जायदाद के जो मामलात हैं उनमें आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। घर वालों के बाहमी ताल्लुकात जो उनमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये मुकम्मल चांद आपके 9वें घर में तलू हो रहा है। 6ठे घर में मौजूद यूरेनस के साथ उसकी T स्क्वायर बन रही है। इस घर में यूरेनस के साथ जो स्टार है वो सुबरा है, और स्यारचा जो प्राइमजेस से यहाँ मौजूद है, और इसके असरात के बारे में मैं रूटीन में बल्कि शुरू में भी आपको बता चुका वीडियो में। तो 7वें घर में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस नए चांद को सपोर्ट मिल रही है, जबकि तीसरे घर में मौजूद जो सूरज है वो इस नए चांद को जो कि रोशन करने का सबब बन रहा है। इस घर में सूरज के साथ एक्रेस और अतारद भी मौजूद हैं। इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाले दौर में इन 4 घरों के उमूर ज़्यादा सरगर्म और मुतहर्रक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के मौका पर जो नया चांद निकला था
उसके बाद से या उस दौरान या उस वक़्त से आपने जो भी सिलसिले शुरू किए थे, वो यकीनी तौर पर इस वक़्त जो है वो फ्रूटफुल होंगे, उनका रिज़ल्ट आ चुका होगा और आपके लिए जो है ना उनके जो नताइज थे, उनसे फ़ायदा उठाना आसान हो जाएगा। अब अगर इसको दोबारा से देख लिया जाए कि भी ये जो आपके जो घर इससे रिलेटेड है इस वक़्त, ये सारी जो सिलसिले चल रहे हैं, तो उसमें नौवां घर जो है वो आला तालीम, अकायद व नज़रियात और बैरून मुल्क सफ़र और फ़लसफ़ा हयात के साथ मंसूब किया जाता है। इस घर में मुकम्मल चाँद की आमद के नतीजे में इस घर के उमूर में मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। किस्मत आपका साथ दे सकेगी, तालीमी काबिलियत बढ़ाने के मौके मिल सकेंगे, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। अकायद व नज़रियात में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, जिनके नतीजे में ज़िंदगी के बारे में आपके सोचने का तरीका यानी फ़लसफ़ा हयात तब्दील हो जाएगा। ये तब्दीली मुस्बत नौइयत की होगी और इसका असर न सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर बल्कि आपके साथ वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियों पर भी मुरतब हो सकेगा। छठे घर में मौजूद यूरेनस के साथ बनने वाली टी स्क्वायर की बदौलत लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने के शोबों से जो वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए ये साफ नजर है। यूरेनस की वजह से नौवें और छठे घर के उमूर में थोड़ी अथल पथल हो सकती है, लेकिन मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली जो सपोर्ट इशारा दे रही है कि थोड़ी परेशानी बेशक होगी, लेकिन यकीनी तौर पर जो कुछ भी होगा वो आपके हक में ही बेहतर होगा। अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो आने वाले जो 6 माह है उस दौरान आपकी कामयाबी जो है उसके रोशन इम्कानात मौजूद हैं। एक बात तो ठीक है, छठे घर को सेहत के मामला तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं यानी रूटीन वर्क हैं आपके, उनके साथ भी मनसूब किया जाता है। सातवें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो खुशाइंद साबित हो सकती है। मुश्तरी वसअत और कुशादगी का सियारा है और जहाँ जाता है आसानियाँ पैदा करता है। हमारी अमूमी ज़िंदगी में सातवें घर से मनसूब अमूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए मुश्तरी की यह मौजूदगी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकेगी। ये भी बताता चलूँ कि सातवें घर को संजीदा मोहब्बत और देरीना रफ़ाक़तों के साथ भी मनसूब किया जाता है। ये रफ़ाक़तें दिल की भी हो सकती हैं और कारोबार की भी। तो तीसरे घर में मौजूद सूरज की रोशनी जो है वो यकीनन मुकम्मल चाँद से रिफ्लेक्ट कर रही है। तीसरे घर का ताल्लुक इल्मी, अदबी मशागल और इजहार इबलाग यानी कम्युनिकेशन से होता है। सूरज और अतारद और एक्रेस की जो मौजूदगी है उसकी वजह से इस घर की अहमियत जो है वो खासी बढ़ी हुई है। कम्युनिकेशन के किसी भी शोबे में काम करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है सेल्स और मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए भी ये खासी पॉजिटिव साबित होगी। इसके असरात बहुत अच्छे आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकेंगे। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो है उसमें वसअत पैदा हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएंगी। अगर एक शोबा था तो ज़्यादा शोबे भी शुरू कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया पर आपकी जो असर पजीरी है यानी या आपको दूसरों को मुतासर करने का या दूसरों तक पहुँचने का सिलसिला है या आपकी रीच है सोशल मीडिया पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये मुकम्मल चांद जो है कैप्रिकॉर्न वालों के जायचा के 8वें घर में चूँकि तुलू हो रहा है। 5वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ उसकी टी स्क्वायर बन रही है। इस घर में यूरेनस के साथ जो सितारा है सुबरा और जो सियारचा है फ्रांसिस वो भी मौजूद हैं, जिनके असरात के मुतल्लिक मैं आपको पहले भी बता चुका है। इन सब की बदौलत इस घर की कुव्वत में खासा इजाफा हो गया है। छठे घर में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस नए चांद को चूँकि सपोर्ट मिल रही है। दूसरे घर में सूरज, अतारद और एक्रेस मौजूद है और चूँकि चांद की जो रोशनी है वो यकीनन वो सूरज के तुफैली होती है, उसी की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए दूसरे और 8वें घर के दरमियान में ख़ास ताल्लुक बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाले दौर में इन 4 घरों के उमूर ज़्यादा सरगर्म और मुतहरक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौके पर जो सिलसिले शुरू किए थे और जो इस मुकम्मल चांद के तहत तकमील को पहुँचेंगे, वो मनसूबे, काम, प्रोजेक्ट आपके, इनमें से ज़्यादातर का जो ताल्लुक होगा वो भी इन्हीं 4 घरों के उमूर से होगा। इसलिए मेरा ख्याल है पहले हम देख लेते हैं कि ये 4 घर जो हैं उनसे मनसूब जो क्या क्या मामलात हैं। यानी 8वें घर का अभी मैंने सबसे पहले जिक्र किया, तो उसके बारे में जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इसका ताल्लुक तो तजदीद से होता है, हयात नौ से होता है, यानी नई ज़िंदगी से होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कोई नया जन्म जैसे हो जाता है। ख्यालात का भी हो सकता है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, किसी भी मामले में, और ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, यानी एक फेज़ से गुजर कर दूसरे फेज़ में दाखिल होना। तो
उर्फ आम में लोग इसे मौत का घर भी पुकारते हैं, क्योंकि जब ये घर पावरफुल होता है ना, तो मौत किसी न किसी अंदाज में अपने वजूद का हमें एहसास दिला देती है। इसका मकसद वैसे हमें परेशान करना या डराना तो नहीं होता, बल्कि यही बावर कराना होता है कि ज़िंदगी आर्जी है, इसके लिए सब फजूल कामों में मत गंवाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, पॉजिटिव काम करें। कोई ऐसा टारगेट, ऐसा आपका जो सिलसिला है जो आपने जहन में तय कर रखा है, उसका मकसद जो है उसको हासिल करने के लिए ज़िंदगी को गुजारें। इसके अलावा जब ये घर जो है पावरफुल भी होता है, तो गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात भी रोशन हो जाते हैं। यानी ऐसा पैसा जिसे हासिल करने के लिए हमें कोई तगदो नहीं करना पड़ती, कोई एक्स्ट्रा हमें लेबर नहीं करना पड़ती, बल्कि ये किसी न किसी रास्ते से हम तक पैसा पहुंच ही जाता है। और इसके वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ख़ानदानी विरासत है, किस्मत आजमाई के खेल हैं, उनमें कामयाबी मिल जाती है। हुकूमत की तरफ से टैक्स इंश्योरेंस वगैरह के जो मामला हैं उनमें रियायत मिल जाती है। तख्लीक करने वाले जो अफराद हैं, उन अहबाब को रॉयल्टी के मद में रकम मिल जाती है। स्टॉक मार्केट में की हुई सरमायाकारी आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, बल्कि डूबे हुए कुछ पैसे जो होते हैं वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। दूसरे घर का ताल्लुक माली उमूर से होता है, इसे दौलत का घर भी कहते हैं। पांचवें घर का ताल्लुक गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात जो है, सैर व तफरीह जैसे तख्लीकी सरगर्मियाँ और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे होता है। जबकि छठे घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोज़मर्रा की मसरूफियात यानी रूटीन वर्क से होता है। आठवें घर में मुकम्मल चांद की जो आमद है, इस घर के उमूर के हवाले से गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर शुरू होने वाले जो सिलसिले थे उनको तकमील की तरफ ले जाएगा। गैर मुतवक्को पैसा मिलने के असबाब पैदा हो सकते हैं। इनका ताल्लुक भी 6 माह पहले के जो चांद, नया चांद निकला था अगस्त से, तो उस वक्त से जो आपने प्लानिंग कर ली, कोई फैसले कर लिए, कुछ काम शुरू कर लिए, तो उनसे होगा। और इसके असबाब के बारे में यकीनी तौर पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 2 बातें होती हैं जिनका ताल्लुक, ये इस तरह की यानी बातें हैं कि जिनका ताल्लुक तकदीर के मामला से होता है, और इनसे कन्नी कतराना भी मुश्किल होता है और उनको समझना भी हमारे लिए महाल होता है, क्योंकि जब तक ये सामने वकूफ़ पज़ीर नहीं होते हैं हमें उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। दूसरे घर में सूरज की मौजूदगी माली उमूर में इस साल के लिए एक जो है ना उरूज के दौर का जो है ना वो सिलसिला शुरू होगा। यहाँ से अतारत की इस घर में जो मौजूदगी है वो इशारा देती है कि इस दौरे उरूज का ये ताल्लुक जो होगा वो कम्युनिकेशन के वसाइल से होगा। तहरीर और तकरीर के हवाले से आपकी सलाहियतें इस ज़िम्न में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। यूरेनस के साथ बनने वाले जो टी स्क्वायर इन नज़रात के दायरा में आने वाले चारों घरों के उमूर में गैर मुतवक्को तब्दीलियों और उतार चढ़ाव का सबब बन सकती है। मगर चूँकि नज़रात की मजमूई नौइयत साद है, इसलिए यूरेनस की मचाई हुई जो भी अथल पथल होती है, अप्स डाउन करेगा, ये अफरा तफरी पैदा करेगा, उसका नतीजा आपके हक़ में यकीनी तौर पर बेहतर ही साबित होगा। छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी सेहत के हवाले से खुशाइंद है। रोज़मर्रा की जो रूटीन यानी आपका रूटीन वर्क जो भी है उसमें भी मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा हो सकेंगी, जिनका जो असर है वो आपकी मजमूई ज़िंदगी पर बहुत अच्छा मुरतब हो सकेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चांद आपके 7वें घर में तुलू होगा। चौथे घर में मौजूद यूरेनस के साथ उसकी टी स्क्वायर बनेगी। चौथे घर में यूरेनस के साथ तारा सुबरा और सियारचा प्रंजेस भी मौजूद है, जिनके असरात के मुतालिक मैं आपको पहले से जिक्र कर चुका हूँ। 5वें घर में मौजूद मुश्तरी की तरफ से इस नए चांद को सपोर्ट मिल रही है। पहले घर में विराजमान जो सूरज है इस नए चांद को रोशन करने का सबब बन रहा है। इस घर में सूरज के साथ एकरस और अतारत भी मौजूद है। बात आगे बढ़ाने से पहले अगर इन घरों का असरात का या मनसूबात का जायज़ा ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस मुकम्मल चांद से शुरू होने वाला जो दौर है इन 4 घरों के उमूर ही उसमें ज़्यादा सरगर्म और मुतहरक नजर आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता अगस्त के नए चांद के मौका पर जो सिलसिले शुरू किए गए थे और जो इस मुकम्मल चांद के तहत तकमील को पहुँचेंगे, उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक भी इन 4 घरों के उमूर से ही होगा। 7वें घर को संजीदा मोहब्बत और देरीना रफ़ाकतों के साथ मंसूब किया जाता है। ये रफ़ाकतें कल्बी नौइयत की भी हो सकती हैं और कारोबारी नौइयत की भी, यानी जज्बाती भी और दुनियावी भी। चौथे घर का ताल्लुक खानगी उमूर से, यानी आपके घर वाले घर के अंदर का जो माहौल होता है फिज़िकल, यानी जो वो घर जहां आपकी रिहाइश है, मकान, ज़मीन और जायदाद के मामलात जो हैं उनसे होता है। और 5वें घर का ताल्लुक गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, लफंट्री उर्फ में कह लें इसको, तो तफरीहात जो है ना यानी सैर व तफरीह, तख्लीकी सरगर्मियाँ और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे हैं उनसे होता है। पहले घर को आपकी जो कि शख्सी छवि पर्सनल इमेजिंग से होता है और दुनियावी जो नेमतें हैं आपको हासिल हैं, जो लज्जतें हैं, जो आपको फ़वाइद हैं दुनिया में आपको हासिल हैं, ये उनसे होता है।
تو کاروباری اگر لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ساتویں گھر کا تعلق آپ کے جو مخاطبین ہوتے ہیں یعنی آڈینس اور آپ کے کلائنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے. اس گھر میں مکمل چاند کی آمد جو ہے نا کاروباری حوالے سے آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکے گی. گزشتہ اگست کے نئے چاند پر آپ نے اس حوالے سے چند سلسلے جو شروع کیے تھے اب وہ تکمیل تک پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں. نئے چاند کے موقع پر نئے آغاز ہوتے ہیں اور یہ نیا آغاز جو 6 ماہ کے بعد مکمل چاند کے موقع پر تکمیل جو ہے پایا تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں. اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کاروباری رفاقتوں اور شراکت داریوں یعنی پارٹنرشپ جو ابھی آپ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے حالات واضح ہو سکیں گے. بہتر فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے گی. چوتھے گھر میں یورینس کی موجودگی گھر کے حالات میں تلاطم پیدا کرنے کا یعنی افراتفری سی ہوگی. ایسے ہی تلاطم ساتویں گھر کے امور میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دونوں گھروں کے درمیان ایک نیم تربیع یعنی ٹی اسکوائر بنی ہوئی ہے. پانچویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی بدولت رومانوی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. تفریحات سے لطف اندوزنے کے مواقع مل سکیں گے. تخلیقی کاموں سے وابستہ افراد کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ساتھ نظر ہے. ان کے تخلیقی جوہر پر نکھار آئے گا یعنی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا, عروج پہ پہنچے گا اور وہ زیادہ ہمت اور اعتماد کے ساتھ بڑے بڑے تخلیقی پروجیکٹ پر ہاتھ ڈال سکیں گے. آپ کی زندگی میں شامل بچوں کی زندگیوں پر بھی مثبت جو تبدیلیاں ان کی زندگی میں وہ آ سکیں گی. اس گھر میں مشتری کی موجودگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نظر کے تحت اولاد کے جو خواہشمند ہیں ان کی امیدیں بھی پوری ہو سکتی ہیں کیونکہ مشتری وسعت اور کشادگی کے ساتھ ساتھ زرخیزی کا بھی سیارہ ہے. پہلے گھر میں سورج, ایکرس اور عطارد کی موجودگی کی بدولت اس گھر کی قوت میں بھی نمایاں طور پر اضافہ ہو چکا ہے جس کی بدولت اس گھر کے امور میں تیزی آئے گی. پرسنل امیجنگ جو آپ کی ہے یعنی ذاتی شخصیت آپ کی اس پہ نکھار آئے گا. دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان سے آپ مستفیض ہونے کے آپ کو مواقع مل سکیں گے. لیکن ایکرس کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بھی مشورہ دینا چاہیں گے آپ کو کہ اس ضمن میں احتیاط اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھیے گا. حد سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں نعمتوں سے مستفیض ہونا بھی آپ کے لیے جو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. چونکہ زیادہ کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں تو وہ ڈیفینیٹ نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. تو اس کے معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. اب بات آ جائے گی جی ان دا اینڈ برج ہاتھ کی, پائسز. یہ مکمل چاند جو ہے پائسز والوں کے چھٹے گھر میں جو اس وقت زور پذیر ہو رہا ہے. تیسرے گھر میں موجود یورینس کے ساتھ اس کی ٹی اسکوائر بن رہی ہے. اس گھر میں یورینس کے ساتھ ستارہ جو سبرا اور سیارچا پرنزس بھی موجود ہیں جن کے اثرات کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں. چوتھے گھر میں موجود مشتری کی طرف سے اس نئے چاند کو چونکہ سپورٹ مل رہی ہے جبکہ 12ویں گھر میں موجود سورج اس نئے چاند کو روشن کرنے کا سبب بن رہا ہے. اس گھر میں سورج کے ساتھ ایکرس اور عطارد بھی موجود ہے. یہ تو تھی پلانٹری پوزیشن اس وقت آپ کے ذائچہ کی. اس مکمل چاند سے شروع ہونے والے دور میں ان 4 گھروں کے امور زیادہ سرگرم عمل اور متحرک نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پچھلے لاسٹ جو اگست سے نئے چاند کے موقع پر آپ نے جو سلسلے شروع کیے تھے وہ اس مکمل چاند کے تحت تکمیل کو پہنچ سکیں گے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھی ان 4 گھروں کے امور سے ہی ہوگا. بات آگے بڑھانے سے پہلے ان 4 گھروں کے جو اگر امور سے متعلقہ اگر نظر ڈال لیں تو یقینی طور پر خاصا بہتر ہو جائے گا. آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اگلی باتوں کو سمجھنا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جناب جو چھٹے گھر کا تعلق ہے سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں. چھٹے گھر کا تعلق صحت اور روزمرہ کی مصروفیات یعنی آپ کے روٹین ورک سے ہوتا ہے. تیسرے گھر کا تعلق علمی ادبی مشاغل اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن وغیرہ کے معاملات سے ہوتا ہے. چوتھے گھر کا تعلق آپ کے خان کے امور یعنی گھر والوں کے باہمی تعلقات, گھر کا ماحول, مکان, زمین اجازت کے معاملات سے ہوتا ہے. 12ویں گھر کا تعلق روحانی امور سے ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا بہت ساری ویڈیوز میں کہ یہ لاشعور کا گھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کیونکہ روحانی زندگی کی اکثر و بیشتر جو پیش رفتیں ہوتی ہیں نا وہ سب سے پہلے ہمارے لاشعور جو ہے نا وہیں استوار ہوتی ہیں, وہیں جنم لیتی ہیں. شعور کی سطح پر ان کا ادراک خاصی دیر کے بعد ہوتا ہے ہمیں. اور اس گھر میں سورج, عطارد اور ایکرس کی موجودگی کی بدولت اس کی قوت میں بھی جو ہے وہ قابل ذکر اضافہ ہو چکا ہے. چھٹے گھر میں مکمل چاند کی آمد جو ہے اس گھر سے متعلقہ امور کو واضح کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے. آپ بہت سارے بہتر فیصلے کرنے کی بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے. گزشتہ اگست کے موقع پر آپ نے جن سلسلوں کا آغاز کیا تھا وہ اب تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں. صحت اور روٹین ورک کے علاوہ یہ گھر آپ کی زندگی میں موجود جو پالتو جانور ہیں ان سے بھی تعلق رکھتا ہے اور کرائے پر جائیداد لینے اور دینے کے معاملات سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ان امور کا ذکر اس لیے بھی کر دیا تاکہ آنے والے 6 ماہ کے دوران
इन शोबों में भी होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो आपकी नज़र में रहें। तीसरे घर में चूँकि जो यूरेनस है वो गुज़श्ता 7 ईयर्स से मौजूद है, इसकी वजह से इस घर के उमूर में आपको बहुत सी तब्दीलियाँ और नशे अफराज देखने को मिल चुके हैं, मिल भी रहे हैं। और अब ये सिलसिला यूँ समझिएगा कि लगभग ख़त्म होने के करीब ही है, क्योंकि यूरेनस इस घर से अब निकलने की तैयारी में है, सफ़र जारी है उसका। नए घर चांद के साथ बनने वाली जो टी स्क्वायर है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन खरीद और फरोख्त के हवाले से खासी अहम साबित हो सकती है। इस हवाले से आपको चंद खुशगवार हैरतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चौथे घर में जो मुश्तरी है उसकी मौजूदगी आपके घरेलू उमूर जो हैं उनमें वुसअत और कुशादगी पैदा करने का सबब बन सकेगी। घर वालों के बाहमी ताल्लुकात और घर के माहौल में बेहतरी आ सकेगी। आपकी रिहायशी स्पेस जो है, लिविंग स्पेस जिसको कहेंगे, उसकी गुंजाइश में इजाफा हो सकता है। आप नया घर जो है ना वो आपको हासिल करने का मौका मिल जाए, और ऐसा मुमकिन ना हो तो हो सकता है मौजूदा घर में आप अपनी सिटिंग वगैरह या सेटिंग वगैरह जो है घर के उसको चेंज कर लें, कोई अच्छा इंटीरियर इस तरह का डिज़ाइन कर लें कि आपको अपने रहने की जगह पहले से ज़्यादा खुली खुली महसूस होने, कुशादा जो है ना वो सिलसिला हो जाए सारा कुछ। तो 12वें घर की जो बढ़ती हुई कुव्वत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके तहत जो आपकी रूहानी सरगर्मियाँ उनमें तेज़ी पैदा हो सकती है, और बुरी आदतों और रवैयों से निजात हासिल करने में आपको आसानियाँ मुयस्सर आ सकेंगी। इसके साथ तो ये वाला जो सिलसिला था नए चांद के जो मुकम्मल चांद के जो असरात थे ये आप तक मैंने पहुँचा दिए। प्लानिटरी पोजीशन भी आपको गाइड करती, और उसके हर बुर्ज के बारे में फर्दन मुख्तसर जो भी बन सकता था, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए वो सारा आपके गोश गुजार कर दिया। तो मज़ीद कोई बात जानने से पहले, समझने से पहले आप इसको ज़रा सुन लीजिएगा। फिर अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, और मुशावरत भी कर सकते हैं अपने उन मामलात के लिए जो आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन का सबब बन रहे हैं, या आप अच्छे वक्त से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये भी तो होता है कि रूटीन के वर्क में बंदा सोच लेता है कि जी अब इस तरह ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, काम तो सोचा कुछ था, हुआ क्यों नहीं, उसकी वजह क्या थी, उसके बारे में डेफिनेट आप रब्ता कीजिएगा। स्टार पोजीशन के साथ साथ आपका इसमें आज़म नवाफिल सरकार जो उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। अच्छे बुरा जो भी कुछ होता है ज़िंदगी का तो हिस्सा है, तो उसके लिए नंबर आ रहे हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसके साथ ही एस्ट्रो और आमिर मियां को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।